नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है चतुश्चत्वारिंशः अर्थात 44वां सर्ग किष्किंधा कांड से। सुग्रीव की सेनाएं तैयार हैं चारों दिशाओं में प्रस्थान करने के लिए। और आज के सर्ग में हम देखेंगे श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजना, जिससे सीता को ये विश्वास हो सके कि वो श्री राम के दूत हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थ मुक्तवान् साहितस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थो अर्थ साधने अब्रवीच्च हनुमन्तं विक्रान्तं नीलात्मजं सुग्रीवः परं प्रीतः प्रभुः सर्ववनौकसां न भूमौ नान्तरिक्षे नान्तरिक्षे वानाम्बरे नामरालये नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुङ्गव सासुराः सह गन्धर्वाः सनागरन् देवताः विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः। दक्षिण की ओर प्रस्थान करने वाली सेना के नायक तो अंगद हैं, लेकिन हनुमान जी विशेष रूप से श्री राम और सुग्रीव दोनों के विश्वास पात्र हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। हे वीर, महाकपे हनुमंत, सर्वत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती, ये सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के ही समान है। तेजसा वापिते भूतं न समं भुवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ततः कार्य समासङ्गमवगम्य हनुमति विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरः निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान् कार्य साधने
तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः। हनुमान जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं सुग्रीव कि इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो, एकमात्र तुम ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे। वो सोचने लगे कि वानर राज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय अर्थात सीता का दर्शन होना, सीता की खोज होना अब तो निश्चित है। तम समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिं कृतार्थ इव संहृष्टः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः ददौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् अङ्गुलीयम् अभिज्ञानं राजपुत्र्याः परन्तपः अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्नेन जनकात्मजा मत्सकाशाद् अनुप्राप्तम् अनुद्विग्नाननुपश्यति व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धिं कथयतीव मे स तद्गृह्य हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगर्षभः। तो अब ऐसा विचार कर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। हे वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना सी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहाँ से प्रस्थित हो गए।
सा तत्प्रकर्षन् हरिणां महद्बलं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः गताम्बुदे व्योम्नि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः अतिबलमाश्रितस्तवाहं हरिवरविक्रम विक्रमैरनल्पैः पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व। तो उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने साथ वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ सुशोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली है कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। हे पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अब तुम जाओ और अपनी सेना के साथ अपने युवराज अंगद के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो। आशीर्वाद है तुम्हारे साथ मेरा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 44वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 44 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।